चित्रकूट गिरि करहूँ निवासु। चित्रकूट गिरि करहूँ निवासु। तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु। तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु। सेलु सुहावन कानन चारु। सेलु सुहावन कानन चारु। करी के हरे मृग बिहग बिहारू। नदी पुनीत पुराण बखानी। अत्रि प्रिया निज तप बलयानी। नदी पुनीत पुराण बखानी। अत्रि प्रिया निज तप बलयानी। सुरेश्वरी धारे नाहु मंदकिनी। जोश विपात के पुतक डकीनी। सुरेश्वरी धारे नाहु मंदकिनी। जोश विपात के पोतक डकीनी। कहते हैं प्रभु की पवित्र नदी है अत्रि मुनि की पत्नी अर्धांगिनी अनसुईया रानी ने तपोबल से लाई है। गंगा जी की धारा है, का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी वर्तमान हमारे देश भारतवर्ष के दक्षिणी भागों में स्थित है। वो सब पाप रूपी बालकों को उठा डालने के लिए डाकिनी है, बड़ी पवित्र नदी है। आत्री का शब्दार्थिक अर्थ तो होता है, व्याकरण वाले भगवान समझते होंगे और इंसान भी समझते हैं। आज श्री राम कथा भगवान की कथा लोग नहीं सुनना चाहते हैं। दास को बड़ी ग्लानि हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है कि भगवान की कथा ईश्वर पर विश्वास हमारे सनातन धर्म में जाति वर्ण का भेद है। लोग पीर पैगंबर के चक्कर में दूसरे धर्मों में दूसरे मजहबों में अपने आप को फंसा देते हैं और श्री रामचरितमानस को नहीं अपनाते हैं। भोले भंडारी की कथा को नहीं सुन पाते हैं। अत्रि मुनि ने क्या कहा, जिसके पास 3 गुण आ नहीं है। आ का अर्थ होता है नहीं, और त्रिमणि 3 तपो यानी दैहिक दैविक और भौतिक 3 में से कोई भी ताप उनके पास नहीं है। प्रभु ने मंदाकिनी में स्नान किया। पैश्वनी नदी के ऊंचे किनारों को देखा। लक्ष्मण जी ने राम जी को बताया कि कितनी सुहावनी घाट है। इस प्रकार कहते हैं कि जब भगवान श्री राम चित्रकूट में पधार चुके हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कल गया जी धाम में आगमन हो रहा है, तो न जाने यहाँ का प्रशासन कितनी विचित्र ढंग से, कितने तपोबल से, कितने कर्मठता से चप्पे चप्पे के उनके आने की स्वागत में सुहावना व्यवस्था कर रही है। पूर्ण राजनीतिक हो या सामाजिक हो, भौतिक हो या खासकर प्रशासनिक इकाई चप्पे चप्पे अपनी कर्मठता को दर्शा रहे हैं। आज फिल्मी सितारे न जाने एक से गाने आज के बच्चे भटक क्यों रहे हैं, समाज भटकता क्यों है, समाज के बच्चे क्यों भटक रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं, आखिर क्यों माने। प्रभु राम जब चित्रकूट में आ चुके हैं तो वहाँ चूँकि जंगलों का बसेरा है,
बाघ और बकरी, तरह तरह के हाथी, जंगली जानवर विचरण करते हैं। जब कोल भीलों को पता चला तो वो सारे कोल भीलों के समाज वहां पर इकट्ठा हो गए। देवताओं के पता चला तो देवता लोग कहा कि चूंकि जब राम जी को वनवास आने की सूचना मिली, राम जी को जब राम राज देने की सूचना मिली थी, जब पता चला कि राजा दशरथ राम जी को अयोध्या का राजा बनाने के लिए शुभ मुहूर्त दिखवाया है गुरु वशिष्ठ मुनि से, तो जब देवताओं को पता चला था तो देवताओं के राजा इंद्र ने आकस्मिक बैठक बुलाई थी। वो अचानक देवताओं की बैठक बुलाई कि क्या होगा, राम जी अयोध्या में ही रह जाएंगे और ये हमारे धर्म की जो नुकसान हो रही है, हमारे यज्ञ नहीं हो रहा, देवताओं को नुकसान हो रहा है, ऋषि मुनियों को नुकसान हो रहा है, राक्षसों का प्रचंड यहाँ पर बढ़ गया है, राक्षस लोग त्राही त्राही करवा रहे हैं, आखिर उनसे कौन हमें बचाएगा। देवताओं ने सरस्वती को आमंत्रित किया, जाकर के मंत्रा के बहाने माता के ऊपर सारा कलंक का टीका डाल दिया। चूंकि ये राम की तो इच्छा थी ही, लेकिन देवता लोग आकस्मिक बैठक किए थे और आज जब देवता लोग सुने कि प्रभु राम चित्रकूट पधार चुके हैं तो सभी देवता लोग कोल भील का रूप बना करके वहां पहुंच जाते हैं और अपने इंजीनियर जो हैं विश्वकर्मा जी, उनके भी साथ ले लेते हैं और एक सुंदर कुटिया वहां पर आकर बनाते हैं। 2 कुटिया बनाते हैं, एक सुंदर ऐसी 2 ऐसी सुंदर कुटिया बनी, इसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक कुटिया बड़ी थी और एक कुटिया छोटी थी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हो जाते हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित। इस प्रकार कहते हैं कि जब वहाँ देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट आए तो देखिए न, भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं सबको दंडवत प्रणाम करते हैं और उनके लाभ लेकर सभी लोग धन्य धन्य हो। भगवान प्रणाम कर रहे हैं। आज संसार में क्या आ रहा है, घर में न किसी की बात, आए दिन समाज में, घर में, परिवार में बच्चे कहीं न कहीं विघटनकारी शक्तियाँ काम कर रही है, हम भटके हुए हैं। तो भगवान की कथा से हम दूर हो चुके हैं। संत समाज आज अपने गांव में भी कहते हैं कि ईश्वर की कथा को सुने, लेकिन नहीं, आज विघटनकारी शक्तियाँ काम कर रही है, जीत रही है। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम लोग अनाथ से सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपना सारा दुखड़ा सुनाया। प्रभु ने आश्वासन दिया कि आपका दुख जल्द ही दूर होगा, राक्षसों का अंत होगा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में अवश्य यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल प्रमाण क्या है? चित्रकूटे रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। चित्रकूटे रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। सबको प्रणाम किया भगवान। मुनिगण श्री राम जी के हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद भी देते हैं। सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी भगवान छवि को देख के अपने अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। इस प्रकार कहते हैं कि वहां पर रहने लगे और जो भी कोल भील है उनके मीठी मीठी वाणी को सुनकर, जैसे एक छोटा सा बच्चा की बात सुनकर पिता की जो खुशी होती है, कोल भील कहते हैं कि प्रभु डरिएगा नहीं। यहाँ का चप्पे चप्पे, नले नाला, खोहे, दर्रे हम लोगों को देखा हुआ है। हम लोग जंगली जानवरों से आपको बचा लेंगे, आपको घुमाएंगे, टहलाएंगे, फल खिलाएंगे, झूला झूलाएंगे, डरिएगा नहीं। यहाँ किसी चीज की
बस आप अपने छोटा बच्चा समझकर हमको आज्ञा दीजिए। प्रभु कहते हैं ना कि वो व्यक्ति धरती पर आज बड़ा सौभाग्यशाली है जिनको कोई कहने वाला ये मिल जाए कि हम हैं ना, आप डरिएगा नहीं, आप डरिएगा नहीं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। हे प्रभु, शिकार खिलावेंगे, तालाब झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे, हम कुटुंब सहित आपके सेवक हैं हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में आप संकोच न करिएगा। हम आपको सिंह से, सर्प से, हाथी से, बाघों से, सबसे बचा लेंगे। प्रभु मुस्कुराते हैं और उनके मीठी मीठी वाणी में, प्रेम रूपी रस भरी वाणी में प्रभु बेहद खुश हो जाते हैं। कहते हैं, वेद बचने मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा आयन। बचन तीर किरातन के सुन, जिमि पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों को मन को भी अगम है, वह करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। कैसे? शिव जी कहते हैं, माँ भवानी से राम ही केवल, बस प्रेम रस में घुल गए हैं प्रभु, और प्रेम के ही भूखे हैं, प्रेम के ही भूखे। छल कपट मोहि छिद्र न भावा, छल कपट मोहि छिद्र न भावा। सुंदरकांड है। और अयोध्या कांड में शिव जी माँ भवानी से कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाने निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाने निहारा। राम सकल बन चर तब तो से, कहीं मृदु बचन प्रेम परिपोषे। शिव जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले जो जाने निहारा। आज वीडियो वायरल नहीं हो रहा था इसका, कोई बात नहीं, राम जी जाने। सत्य धर्म की चर्चा कर रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा है। टॉपिक और क्या बोलते हैं, बड़े बड़े मशीनों से वीडियो वायरल, पैसा कमाना, धन कमाना, ये बात नहीं। पैसा तो प्रभु देगा ही, बस सदाचरण वाले जुड़ जाए ना, वो सुने। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, केवल। तुलसीदास ने केवल लगा दिया। यदि राम को और कुछ धन संपत्ति, रुपया, पैसा, करुणा, दया और भी कुछ यदि प्रेम होता तो लिखते। तुलसीदास ने लिख दिया, राम में प्रभु राम ही लगा दे, राम ही केवल, केवल यानी प्रेम के सिवाय कुछ नहीं। स्पष्ट है, लिखना पड़ा तुलसीदास को, क्योंकि शिव वाणी है, शिव जी ने कहा है, और शिव के वाणी कभी असत्य नहीं हो सकता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जाने निहारा। विदा किए श्री नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए।
प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विधि सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। यही विधि सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जाने निहारा। भक्तजन आए, ये क्रिकेट की बात नहीं है सर जी, ये प्रभु की वाणी है, शिव जी की वाणी है। दास का क्या औकात है कि दास कह सकता है? आए ना, जुड़ जाए ना, शिव चर्चा करते हैं ना, सत्संग करते हैं ना, तो शिव जी तो 24 घंटा आठों पर राम 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 ही जपते हैं। क्या हानि होगी कि प्रभु श्री रामचरितमानस की कथा को श्रवण करे? 14 घर बताए हैं महर्षि वाल्मीकि ने, एक घर तो हम लोग बना लें। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।